नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देखना शुरू कर चुके हैं मोबाइल वानी की सीरीज मेरी भी आवाज सुनो। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम। इस विषय से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं और मेरी साथी जूही आपका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम मेरी भी आवाज सुनो में। भाई जूही, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। वो तो आपकी आवाज से ही पता चल रहा है राजीव जी। पर ये तो बताइए कि आखिर इस खुशी की वजह क्या है? देखो ना, आज नौकरी है, हाथ पैर चल रहे हैं इसलिए कमा रहे हैं। पर मैं तो ये सोचकर हमेशा डरा हुआ रहता हूँ कि अगर बुढ़ापे में बैंक के खाते खाली हो गए तो खर्च आखिर चलेगा कैसे? हाँ, तो क्या बुढ़ापा ना आने की दवा मिल गई है आपको? अरे नहीं भाई, असल में मुझे उस योजना का पता चल गया है जिसके जरिए बुढ़ापे में भी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। अरे वाह, मुझे लगता है आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और आज हम इसी योजना के बारे में अपने श्रोताओं को बताएंगे। तो फिर देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली 1 जनवरी 2004 से शुरू की है, जिसमें सभी नागरिकों को सेवानिवृत्ति के बाद भी आय मिलती रहती है। पहले ये योजना सरकार में भर्ती होने वाले नए कर्मचारियों के लिए थी, लेकिन बाद में स्वैच्छिक आधार पर असंगठित क्षेत्र के कामगार सहित देश के सभी नागरिकों को इसका लाभ दिया जाने लगा। साथियों, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को एनपीएस भी कहा जाता है। एनपीएस के तहत 2 प्रकार के खाते बन सकते हैं। एक होता है वो खाता जिसमें केवल अंशदान जमा किया जाता है और उसे तय समय सीमा तक नहीं निकाल सकते, और दूसरा होता है निवेश और आहरणों को लिक्विडिटी प्रदान करने वाला खाता। यानी कि इस खाते में रकम जमा तो होती है, लेकिन उसका निवेश शेयर मार्केट में होता है। और हाँ, ये निवेश आपको नहीं करना है, बल्कि ये निवेश आपके बैंक के माध्यम से होता है। इसमें सरकारी कर्मचारी अपने वेतन के 10% की दर तक मासिक अंशदान दे सकते हैं, और जो लोग निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं वो कर्मचारी अपने मासिक वेतन के अनुसार अंशदान हर महीने खाते में जमा करवा सकते हैं। 18 से 65 साल के आयु वर्ग वाले सभी महिला या पुरुष राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत खाता बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने विभाग में बात करने की जरूरत है। अगर दस्तावेजों की बात की जाए तो हर कंपनी में कर्मचारियों का डाटा तो होता ही है, उनके पहचान पत्र की कॉपी भी होती है, इसलिए आपको अलग से कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, पेंशन वाले इस खाते में आप 3 बार रकम निकाल सकते हैं। अगर आपने 65 साल की आयु पूरी होने तक रकम नहीं निकाली है तो यह रकम किश्तों में आपके खाते में जमा होती जाती है। हाँ, तो अब आप बताइए कि इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आपका खाता खुला है या नहीं। अगर खाता नहीं खुला है तो आज ही अपनी कंपनी में बात करें और ये खाता खुलवाएं। इसके लिए आपको कोई भी अतिरिक्त पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने मासिक वेतन में से कुछ अंश पेंशन खाते में जमा करने होंगे, जिसका लाभ सेवानिवृत्ति के बाद मिल जाएगा। दोस्तों, अगर अब तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आपका खाता नहीं खोला गया है तो हमें बताएं कि ऐसा क्यों है। क्या कंपनी मालिक खाता खोलने से मना करते हैं? क्या आपने इसकी शिकायत आयकर विभाग में की है? हाँ, और क्या आप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योजना का लाभ लेना चाहते हैं पर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के इच्छुक हैं? और हाँ, क्या आपने कभी इस योजना का लाभ लेने का प्रयास किया है? अगर हाँ तो हमें बताएं कि आपको किस तरह की दिक्कतें आई और आपने उसका निदान कैसे किया। अगर समस्याएं अभी भी बनी हुई है तब भी हमें बताएं ताकि हम उनका समाधान आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसके साथ ही हमें बताएं कि क्या कंपनी आपको इस योजना का लाभ देने की कोशिश कर रही है। अपनी सारी बातें हम तक पहुंचाने के लिए अभी दबाएं अपने फोन में नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। नमस्कार।